महिला आरक्षण को लेकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी नाटक कर रही है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से नौजवान सुसाइड कर रहा है, किसान सुसाइड कर रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं, सब योजनाएं बंद हो गई, नरेगा बंद कर दी, मजदूरी मिल नहीं रही गाँव में। आप उस सब मुद्दों से, सब असफलताओं से देश का ध्यान हटाने के लिए नया मुद्दा छेड़ देते हैं। आपने 543 के आधार पर राहुल गांधी जी ने कहा है अब महिला आरक्षण लागू कर दो, 100 सीट रिजर्व हो जाएगी। क्यों डर रहे हो आप? आपको महिला आरक्षण लागू नहीं करना है, आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, आपको देश को बेवकूफ बनाना है। आप राहुल गांधी से डरते हैं, इसलिए राहुल गांधी का विरोध करने के लिए पूरे देश में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को विरोध करने के लिए उतारा। जनता आपके साथ विरोध में नहीं खड़ी है, जनता राहुल गांधी या कांग्रेस का विरोध नहीं कर रही है। जनता के समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा जादूगर, सबसे बड़े नाटकबाज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और पूरे प्रधानमंत्री जी हो चाहे इनके सब नेता हो, सब नाटक कर रहे हैं, और पूरे देश में बीजेपी का शासन है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार, हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार 11 वर्ष से। आप करा लो ना जनगणना। अरे भाई, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, संविधान के अनुसार। राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, यह कह दिया कि आप जनगणना कराओ, और 2011 की जनगणना के अनुसार तो आप कर सकते हो 543 पर, और अब आप जनगणना करा लो, उसके बाद कर लो, सीटें भी बढ़ा सकते हो आप। आपको नाटक करना है, आपको ना तो महिलाओं को आरक्षण देना है, ना और कुछ करना है। आप नाटक करके कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश करते हैं। आप महात्मा गांधी के खिलाफ बोलते हैं, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बोलते हैं, आप पंडित नेहरू के खिलाफ बोलते हैं, आप देश के आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ बोलते हैं। अब आप नाटक कर रहे हैं, ये थिएटर नहीं है। पूरे देश में बीजेपी आज नाटक कर रही है। हम कांग्रेस की सच्चाई देश में लेकर जाएंगे। अरे भाई, कह दिया ने, पहले बिल कांग्रेस ने पास करवाया था, कांग्रेस ने समर्थन किया था महिला आरक्षण का। इस वक्त यहाँ 543 सीटें हैं, राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने आपका समर्थन किया, और उसके बाद अब आप कर दो ना, लागू कर दो, 100 सीटों का रिजर्वेशन हो जाएगा। आप तो अपने हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं, देश आपके हिसाब से नहीं, बीजेपी के हिसाब से देश नहीं चलेगा। देश भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा। आप संविधान को मानना ही नहीं चाहते। आप कह रहे हैं हम लोकसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जो बोल दे वो सब आप मान लीजिए। राहुल गांधी डरता नहीं है। इंदिरा गांधी का पोता है, राजीव गांधी का बेटा है, दोनों ने सैक्रिफाइस किया, दोनों बलिदान हो गए इस देश के नेता के रूप में। ये सुन लेना पूरा देश। अब बीजेपी की पोल खुल गई। बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई को बांटकर हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर बीजेपी वोट ले चुकी, और बाकी मुद्दों पर, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर वोट ले चुकी। अब नए नए मुद्दे बीजेपी छेड़ रही है। बीजेपी आने वाले चुनाव से डरी हुई है। अभी से बीजेपी अलर्ट होकर सड़कों पर नाटक कर रही है। ये बीजेपी का थिएटर है, देश जानता है। महिला आरक्षण यदि लागू करना है कर दो। पहले कांग्रेस ने आपका बिल पास करा दिया 543 में। नाटक बंद करो। बीजेपी जो सड़कों पर कूद रही है, बीजेपी जो सड़कों पर नाटक कर रही है, उसका जवाब ठोक कर सड़कों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता देगा, राहुल गांधी के नेतृत्व में। कि निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर रही है, चुनाव कराना नहीं चाहती। मुझे दुख है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने दिए फैसले भी लागू नहीं करवा पा रहे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने जो फैसले दिए वो लागू कराए। जब देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही अपने फैसले लागू नहीं करवा पाएगा, तो आप मुझे ये बताइए फिर भरोसा कहां से आएगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार को जगह देते हैं। लोगों को कोर्टों पर बहुत भरोसा है, लेकिन कोर्टों को सरकार के खिलाफ सुनना पड़ेगा। जब कोर्ट ही नहीं सुनेंगे तो जनता कहां जाएगी? संविधान कैसे चलेगा? संविधान की मान्यता लागू करना, संविधान के कायदे कानून लागू करना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी जिम्मेदारी है। एजेंसियां मजबूत क्यों हो रही है? आज ये ईडी या सरकारी एजेंसियां क्यों मजबूत हो रही है? ईडी के खिलाफ कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। ईडी चाहे जो कर दे, तो आप सुनो तो सही। अब ईडी में, इनकम टैक्स में, जीएसटी में, इसलिए तो करप्शन है, बहुत जबरदस्त करप्शन है। चाहे जैसे ये मनमानी करते हैं। करप्शन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ सुनवाई नहीं करते। हम, कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस कितना लड़े? कांग्रेस के तमाम नेताओं पर, कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर सारी तरफ से शिकंजा है। अब तो एक काम बाकी रह गया कि बंदूक लेकर गोली चलाना बाकी है बीजेपी का। जो बीजेपी सड़कों पर नाटक कर रही है उससे डरते नहीं है। लड़ेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, देश के संविधान की रक्षा करेंगे, और जो संविधान के अनुसार काम हो सकता है सबको साथ में लेकर, वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा।